निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने फाइनली उस जगह से वापस आना ज़्यादा मुनासिब समझा जहां से मार्केट एक अच्छा खासा मूव लेके और ऊपर जा सकता था। हमने कल देखा था कि मार्केट का जो कल का क्लोज था वो लगभग था 26,192 और मार्केट उस रेंज के पास लगभग पहुंचते पहुंचते रह गया। वहीं से आज मार्केट वापस आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और यहाँ पर हमने ध्यान दिया है कि अब मार्केट में एक नया एरिया शुरू हो चुका है कंसोलिडेशन का। इस एरिया को अगर आप देखेंगे, हम कंसोलिडेशन किस बेस पे सोचते हैं? एक कैंडल और दूसरा कैंडल उस पिछले कैंडल के हाई और लो के साथ रहता है, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ से नया एरिया शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट इस जगह से कल या परसों या उसके बाद कभी भी इसको या तो ब्रेकआउट दे या तो ब्रेकडाउन दे, मार्केट में यहाँ से हम लोग अच्छा खासा मूव और आगे की तरफ देख पाएंगे। एक बहुत दिन बाद मतलब लगभग आप देखेंगे तो करीबन 3 दिन बाद एक मार्केट लगातार चढ़ता चढ़ता ऊपर गया, एक बेयरिश कैंडल बना था, लेकिन ये फुली बेयरिश था भी और नहीं भी। फिर मार्केट और एक यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बनाता है जिस बारे में हमने पहली चर्चा किए थे, और आज मार्केट और एक जगह पे आ गया है, इस जगह पे। तो कुल मिला के अब इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो आज एक्चुअल में ये जो कैंडल बना है ना, एक बेरिश कैंडल बना है। इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब यहीं से मार्केट नीचे आ सकता है, ये संभावना भी है, लेकिन ये तब हो सकता है जब मार्केट इस एरिया के नीचे आके काम करना शुरू करे, क्योंकि उससे पहले तक मार्केट में इसके बेस पे बेरिशनेस नहीं आएगा। मार्केट में इसके नीचे आना पड़ेगा, मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट एक अच्छी स्थिरता के साथ धीरे धीरे मार्केट यहाँ से करेक्ट होना शुरू होगा। लेकिन ये बातें तब ज़्यादा अच्छी बेहतर लगेगी जब आपको इसके नीचे अगर मार्केट जाता हुआ दिखे। संभावना ये भी है कि मार्केट लगातार 26,000 के ऊपर अगर बना हुआ है, जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं कि मार्केट का आज ये तीसरा दिन है 26,000 के ऊपर। आप समझिए बात को। लेकिन अभी भी अगर गिरना होता, इन दिनों अगर गिरना हो जाता तो शायद मार्केट अब तक गिर जाना चाहिए था, 26,000 के नीचे आ जाना चाहिए था, पर मार्केट अभी भी 26,000 के ऊपर बना हुआ है। आज पूरे दिन भर की अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिया है। शुक्रवार के नज़रिए से मार्केट जिस प्रकार से शुरुआत में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर नीचे, फिर कुल मिला के आज मार्केट का जो मोमेंटम था वो लगभग सेम ही एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट आज घूमता रहा है। लेकिन इसमें बहुत शानदार या बहुत ख़ास वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, जिस तरीके से मार्केट शुरुआत के समय मार्केट नीचे आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट इस बार 26,000 के नीचे शायद चला जाए, पर फिर से बायर्स ने मार्केट को यहाँ पे घेर ही लिया। अगर आप देखते हैं तो इस एरिया के पास जैसे 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट यहाँ से जो 26,000 के ऊपर जो मार्केट ट्रेड करना शुरू कर चुका है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, तो अब इसे रोकने में सक्षम रहेगा, और वही हुआ। 26,000 के नीचे मार्केट को आने से मना कर दिया गया, मार्केट फिर से वहाँ पे बुलिश हो गया। फिर मार्केट थोड़ी देर ठहरता है एक जगह पे, और फिर धीरे धीरे फिर आने से मतलब मार्केट बंद होने से पहले एक अच्छा खासा 60 70 80 पॉइंट का एक बड़ा नीचे की तरफ मूव मार्केट देता है, वहाँ पे आके मार्केट बंद हो जाता है। अब ऐसे स्थिति में आप जितना सोचते रहेंगे कि मार्केट कब हमको बड़ा मूव, देखिए यहाँ पे बात बड़े और छोटे मूव की नहीं है, यहाँ पे बात अब कैसे शुरू हो गई, जो यहाँ पे हुई थी आपको याद ही होगा। ये जो एरिया बना था आपको याद होगा, इस एरिया के अंदर जब तक मार्केट था तब किस तरीके से हालात थे। मार्केट किसी दिन ऊपर, 2 दिन ऊपर, एक दिन नीचे, और फाइनली एक दिन का ब्रेकआउट। ऐसा हमने इससे पहले देखा था। बस यही चीज़ अभी यहाँ पर हमको दिख सकता है। एक बार अगर इस रेंज के नीचे में 2 फर्क पड़ेगा। सबसे पहला फर्क कि एक कैंडल, ये तो बेरिश ऑलरेडी है ही, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देता है ना, तो ये होगा कि एक तो 26,000 के नीचे आ जाएगा, यहीं पे बायर्स का आधे से ज़्यादा मनोबल टूट जाएगा। जब तक 26,000 के ऊपर है, मार्केट अच्छे से उसको प्रेशर दे के ठहरा के रखा है। 26,000 के नीचे आने के बाद जो हमने यहाँ पे भी देखा था, आपको याद होगा,
जो अक्टूबर महीने के समय यहाँ पे हुआ था, 26,000 के ऊपर कोशिश की, ठहर नहीं पाया, नीचे चला आया, दोबारा कोशिश की, ठहर नहीं पाया, नीचे चला आया, फिर और नीचे चला गया। यही चीज़ क्यों ना हम फिर से अब यहीं पे देखें। लेकिन ऐसा भी संभावनाएं हो सकती, देखिए मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि जब तक मार्केट अभी अभी का मतलब है मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था कि 26,192 के ऊपर जब तक मार्केट काम नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं विचार कर सकता, मतलब मार्केट में स्ट्रांग बायर्स की कमी रहेगी ही रहेगी। और साथ में मार्केट बंद होने से पहले जो एक एरिया बनाया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा था। कल मैंने आपको ये वाला एरिया बना के दिखाया था कि ये मार्केट बंद होने से पहले इस प्रकार का कुछ एरिया बनाया था और इस एरिया के अंदर मार्केट ने बहुत देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। और मैंने आपसे ये साफ बात कहा था कि अगर मार्केट इस बीच में खुलता है, फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट में बाइंग आने में देरी नहीं लगेगी, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। तो हुआ क्या, मार्केट जैसे ही खुलता है तो वो इस एरिया के नीचे खुलता है और ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप मेरा कल का वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे ही नीचे खुलता है, शुरुआत के 15 मिनट के बाद से फिर मार्केट धीरे 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 यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ से नीचे आया है तो उस समय तो लग ही रहा था। देखिए ये नीचे आया भी तो किस प्रकार से नीचे आया, आप देखिए कि ये 20 तारीख का जो मोमेंटम था, जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू किया, या फिर यूँ कह सकते 20 तारीख का जो लो था, उस लो ने मार्केट को यहाँ पे पूरी तरीके से रोक दिया। यहाँ पे भी एक शानदार सा रेक्टेंगल यहाँ पे बिल्कुल बन सकता है। अगर आप देखेंगे इस एरिया के पास, ये वो एरिया है। अब देखिए इस एरिया को ज़रा आप ध्यान से देखेंगे भी, ये मार्केट के लिए अभी एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन चुका है। कैसे बन गया मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका थोड़ा सा हम चाहेंगे तो इसका हम रंग भी बदल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ। इसको अगर आप देखते हैं तो इसका रंग भी हम थोड़े बदल सकते हैं। बस ये पूरी तरीके से हमने इसको बदल दिया है। अब ये हम एक्चुअली अभी पेंटिंग नहीं कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट जिस तरीके से नीचे आया है और यहाँ से अब ऊपर गया था, अब देखिए इस जगह को, तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ये पूरा एक एरिया बन चुका है। अब कल इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको कल भी इसी चीज़ को लेके थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कल के लिए। ये मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि कल इसको आप इसको बना के रख सकते हैं। ध्यान से अगर देखते तो मार्केट आज जिस तरीके से नीचे आया और यहाँ से जब ऊपर उठा, ऊपर उठने के पीछे का मेन कारण था कल का सपोर्ट। कल का जो लो था मार्केट का, उसी ने मार्केट को आज सपोर्ट दिया है, जिस वजह से मार्केट फिर ऊपर गया। पर एक एरिया यहाँ पे भी हमने कल बना के आपके लिए रखा था और देखिए मार्केट उस बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे जब मार्केट फंस गया है ना, तो अब एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कल अगर मार्केट इन एरिया में कहीं भी खुलता है, फिर अगर एक ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट में मजबूत मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मार्केट इसी तरीके से, अब ये चीज़ नहीं रहेगा। अब यही चीज़ इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं आप इसको देखिए। एक तो कल का पूरा वैल्यू यहाँ पे नहीं ठहर नहीं पाएगा अभी, इसको ऐसे आप इसको देखिए। अब मार्केट इस एरिया के अंदर है अभी। आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा गहराई से आपको भी समझ में आने लगेगा। अब इस एरिया को ध्यान से देखिए, अभी ये कल के लिए है, मतलब कल मार्केट इसी बीच में अगर रहता है तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा और जैसे ही मार्केट इस एरिया को तोड़ देगा, मार्केट में हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। अब कल का जो यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया था ना, अब उसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा। उसका मेन कारण क्या है कि जैसे यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ के सेलर्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। इसीलिए ये अगर टूटता है तो फिर यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी आ जाएंगे यहाँ पे, इसीलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 26,000 के ऊपर मार्केट है ही है, तो
तो यहाँ पे बायर्स एकदम से कॉन्फिडेंट हीन नहीं हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट लेस नहीं हो जाएंगे। यहाँ से एकदम मार्केट एक बार ऊपर चला जाए तो फिर हमको ये 20 तारीख के हाई को तोड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। पर एक बात यहाँ पे आपको समझना भी पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बायर्स इसी के ऊपर जाने के बाद ही आने वाला है, इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट जैसे ही इस ऐसे रेंज के ऊपर जाता है, फिर दोबारा संभावना होती है कि यहाँ पे सेलर्स पल भर के लिए मार्केट को नीचे दोबारा लेके आए। इन सब चीज़ों से आपको अच्छी तरीके से निपटना आना चाहिए। और ये मान के चलते कि मार्केट कल अगर गैप डाउन खुलता है तो ऐसे समय पे आपका यहाँ पे क्या विचार होना चाहिए। देखिए, कल मार्केट जैसे गैप डाउन खुलेगा तो ये जो एरिया बना हुआ है, ये तो ऑटोमेटिक ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और फिर मार्केट के पास नीचे जाने के लिए ना काफ़ी जगह है, इसको एक समझिएगा। एक तो 26,000 के नीचे जब मार्केट पहुंचेगा तब शायद मार्केट ज़्यादा जोर से नीचे जाए और फिर एक बार 900 के पास एक बार आके अपना एक हॉल्ट वहाँ पर पहला बना दे, ये हो सकता है। लेकिन शुरुआत में 26,000 तक पहुंचने के बाद फिर बाद बाकी चीज़ें होगी, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी अगर गैप डाउन खुलता है तो होगा ये कि मार्केट पिछले 2 दिन के लो को तोड़ेगा। ये 20 तारीख का लो और 21 तारीख का लो, इसी में मार्केट का जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है सेलर्स का वो शुरुआत से ही ज़्यादा रहेगा। इसलिए इन सब बातों पे ध्यान देना अति आवश्यक है। ये सब किस कंडीशन में होगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ही ये सारी बातें होगी। पर देखिएगा कि पहला आधा घंटा मार्केट किस तरीके से काम करता है। जैसे आज हमने भी देखा है, पहला आधा घंटा यहाँ पे आज कैसा काम किया। पहला 15 मिनट तो अच्छा खासा बुलिश एक मोमेंटम था, लेकिन नेक्स्ट आधा 15 मिनट देखिए नीचे की तरफ आना शुरू होगा। बस यही आपको ध्यान देना है। यही क्यों ना कल हो जाए कि पहला 15 मिनट आपको यहाँ से टकराता हुआ मिले, फिर अगला 15 मिनट वापस आना शुरू हो जाए। इसी चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।